हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू मास फिजिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट। चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 3 लाइट फिजिक्स का। और इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? चैप्टर नंबर 3 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और चैप्टर नंबर 4 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो लाइट का सबसे बेस्ट वीडियो है ये। अगर ये वीडियोस तुमने पूरी देख ली तो मैं नहीं मानता कि तुम्हें इसके अलावा किसी और चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा ना सब कुछ कि बस मस्ती हो जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, और उसका नाम क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे आए, ये सब पढ़ेंगे। इससे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। लाइट क्या चीज है? लाइट इज एनर्जी। लाइट क्या है भाई? लाइट एक टाइप की एनर्जी है। पहले वो चीजों पे पड़ती है, फिर चीजों से टकरा कर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हमें जो कोई भी चीज जाकर के दिखाई देती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट पहले हमारी आंखों पे पड़ी, उसके बाद किसी चीज पे पड़ी, तब चीज दिखाई देने लगी। पहले लाइट किस पे पड़ती है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पे पड़ती है और हमें चीजें दिखाई देती हैं। दिस इज कॉल्ड एनर्जी। इसलिए इसे एनर्जी कहते हैं, क्योंकि लाइट फोटॉन्स के रूप में चलती है, फोटॉन्स की फॉर्म में चलती है। ठीक, अगर ऐसा हो कि लाइट किसी चीज से टकराए लेकिन हमारी आंखों तक ना पड़े, तो वो चीज इनविजिबल हो जाएगी। वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? इनविजिबल। इसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हालांकि ये सारी चीजें 12th क्लास की है, लेकिन 10th में क्या पढ़ना है हमें? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो भाई डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब हमारे रूम में, तुम्हारे रूम में, सब जगह एक ऐसी चीज है जो लाइट के उस फिनोमिना को फॉलो कर रही है। किस फिनोमिना को? कि लाइट उस चीज से आई, टकराए और टकरा के वापस चली गई, अब तुम्हारी आंखों पे नहीं पड़ी। बताओ क्या? गैस करो, करो गैस। वो है डस्ट पार्टिकल्स। क्या होते हैं डस्ट पार्टिकल्स? धूल के कण। है ना सबके पास, आसपास सब पे होंगे। टॉर्च लो, टॉर्च से देखो, जला करके दिखाई देने लगेंगे, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लाइट उनसे आ रही है, टकरा करके, उससे टकरा करके हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रही, टकरा करके सीधी निकल जाती है, मुड़ के, मतलब। तो वो होता है डिफ्रैक्शन। तो हम, खैर वो बात चलो 12th की थी, हम ये पढ़ने वाले हैं लाइट 10th क्लास से, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट एनर्जी है भाई, ये तो पता चला। लाइट इज ए एनर्जी। क्या चीज है लाइट? तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट इज ए एनर्जी। लाइट इज ए एनर्जी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइट इज ए एनर्जी। तो देखो, पहले लाइट से स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या चीज है? लाइट क्या चीज बच्चों? लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज ए एनर्जी। लाइट is a energy, an energy which incident on object, then after our eye, then after our eye, and we can see object easily. We can see object easily, है ना? कि लाइट क्या? लाइट एक एनर्जी है। पहले वो हमारी आंखों, वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हमें कोई भी चीज क्या होती है? दिखाई देने लगती है। जैसे, जैसे मान लो ये कोई पेड़ है। ये क्या चीज है? यहां पे है कोई एक पेड़, ये बनाया हमने एक पौधा, ट्री। ठीक है जी। अच्छा, और यहां पे खड़े हैं हम, ऐसे खड़े हैं हम, और सन है यहां पे, सूरज चाचू जागे, ये सन है। अब हुआ क्या? लाइट सन से आएगी पहले ऑब्जेक्ट पे, ये इस पे इंसिडेंट होगी, इससे टकरा करके हमारी आंखों पे जाएगी, तब जाकर के हमें ये पेड़ दिखाई देगा। अगर लाइट इससे टकरा करके ऐसे ही निकल जाए, मान लो लाइट हमारी आंखों पर ना आए, ये टकरा करके ऐसे ही निकल जाए, तो ये पेड़ अदृश्य हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। हमें नहीं पढ़ना ये, हमें क्या पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है टकरा करके हमारी आंखों पे आएगी भैया, हमें तो दिखाई देनी है ना चीजें। तो इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो भाई, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये है। अब रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? मिरर्स के केस में रिफ्लेक्शन होता है।
मिरर देखे हैं ना सबने, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये 3 टाइप के मिरर होते हैं। प्लेन मिरर कौन सा है? जो तुम्हारे घरों पे लगा होता है, जिसमें तुम अपने बाल सजाते हो, हीरो बनकर जाते हो स्कूल में। आज तो मैं हीरो बन के जाऊंगा, तो जिसमें बाल सजाकर मुंह देख करके जाते हो हीरो बन के, वो तुम्हारा प्लेन मिरर है। दूसरा मिरर जो बाइक के शीशे होते हैं ना, जिसमें पीछे की चीजें देखते हो तुम, वो होते हैं कॉनकेव मिरर। क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर कौन से होते हैं? जो बाहर को उभरे हुए होते हैं और पीछे पॉलिश होता है, जो बाहर को उभरे हुए होते हैं और पीछे पॉलिश होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये था। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप के मिरर में आता है? 3 मिरर में। तो अब ये लाइट रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है? क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि लाइट एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो कैसे रही है, क्या क्या कंडीशन है लाइट के रिफ्लेक्ट होने की, है ना, क्या क्या कंडीशन है लाइट के रिफ्लेक्ट होने की। तो भैया ये लॉज पे डिपेंड करता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। क्या करता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हेडिंग लगा लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि मान लो हमारे पास कोई प्लेन मिरर है। ये क्या है? एक प्लेन मिरर। पॉलिश मतलब मिरर है, पॉलिश ना होता तो लेंस बन जाता। अब एक इंसिडेंट रे आई ऐसे, ये क्या है? जो चीज टकराती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये आई, अभी टकरा के वापस जाएगी, सबको पता है। अबे जाएगी कैसे? क्वेश्चन ये है, क्या ऐसे जाएगी, क्या ऐसे जाएगी, क्या ऐसे जाएगी? हमें नहीं पता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्नेल साहब ने एक लॉ दिया था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्नेल साहब ने एक लॉ दिया था, जिसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने कहा था फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट पॉइंट में कहा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आते हैं, है ना, क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। और दूसरा क्या कहा था? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये दो लॉस के बेस पे पूरा का पूरा लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सॉल्व हो जाता है ना, पूरी की पूरी लाइट मिरर के केस में सॉल्व हो जाती है, केवल इन दो केसेस के बेस पे। तो क्या कहा था उन्होंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी? पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा हमेशा। रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी? पहले हमेशा एक नॉर्मल ड्रॉ करना है प्लेन पे, मिरर पे। जितना एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे आई उतने पे ही ये वापस जाएगी ही जाएगी। इसे बोलते हैं आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे बोलते हैं आई, इंसिडेंट एंगल। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट होगा ना ये, तो क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे। और इसे बोलेंगे क्या? नॉर्मल, नॉर्मल। इसको बोल देंगे पॉइंट ओ। तो देखो क्या पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में है ना, प्लेन मतलब शीशे पे ही तो है, मिरर पे ही तो है, तो प्लेन हो गया ना, एक प्लेन मिरर पे है तो प्लेन बना। तो प्लेन मिरर पे है। उसके बाद इंसिडेंट एंगल, ये जो आने वाला एंगल है, इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, जाने वाले एंगल के इक्वल, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक, तो इसे बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। किससे रिलेटेड? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। ये जो मिरर है, इस मिरर का नाम है प्लेन मिरर। कैसे मिरर है? प्लेन मिरर। चलो भाई, ठीक। अच्छा, अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है? रिफ्लेक्शन 2 टाइप का होता है, एक रेगुलर, एक इरेगुलर। रेगुलर क्या है कि लाइट जितने एंगल पे उतने पे वापस चली गई, और इरेगुलर जितने पे उतने पे वापस नहीं गई। बस इतनी सी बात। अब इसका एग्जांपल तुमने देखा होगा, दुकानों पे टेढ़े मेढ़े शीशे होते हैं। जब तुम उससे उस शीशों में अपने आप को देखते हो तो तुम्हारा मुंह कभी लंबा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी टेढ़े हो जाते हैं, कभी इधर को हो जाते हैं, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे भागते हो ना, है ना। जब तुम मिरर में, एक मिरर तो वो होता है जिसके सामने तुम घर पे बाल सजाते हो, वो तो रेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। और जिस मिरर में तुम टेढ़े मेढ़े दिखाई देने लगते हो, वो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। वो मिरर किसको फॉलो करता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन को। तो कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं? रिफ्लेक्शन आर
टू टाइप। चलो भाई इसे बना लेना अच्छे से, ठीक। चलो अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन आर टू टाइप। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हेडिंग लगा लो। ये कितने टाइप के होते हैं, दे आर टू टाइप, दे आर टू टाइप। नंबर फर्स्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल is equal to reflected angle, reflected angle। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, देन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, देन रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे अभी बनाया था ना फिगर, वही ये एक मिरर है, कैसा मिरर है, प्लेन मिरर। कैसा मिरर है, एक प्लेन मिरर, ठीक है। अब क्या हुआ, जितने पे आएगी उतने पे वापस तो आई इंसिडेंट रे, जितने पे आई उतने पे वापस। कैसे पता चला, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना हर किसी में। फिर एक और आई है, ये जितने पे आई उतने पे वापस, एक और आई है, जितने पे आई उतने पे वापस। तो किसे फॉलो करता है ये, रेगुलर रिफ्लेक्शन को, किसे, रेगुलर रिफ्लेक्शन को, ठीक। ऐसे ही दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, बना लो इसे। चले सेकंड क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओ हो, ओ हो। इसमें क्या है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल इज नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। क्या है इसमें, जितने पे आई उतने पे गई नहीं, ठीक है। तो इंसिडेंट एंगल इज नॉट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जैसे कि मान लो ये मिरर है, ये क्या है, एक मिरर। अब इस पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे आई तो ऐसे बेचारी, जाना चाहिए था जितने पे आई उतने पे वापस गई ऐसे। दूसरी आई ऐसे, गई ऐसे। तीसरी आई ऐसे, गई ऐसे। तो क्या है ये, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई सी कहीं को जा रही है, कोई सी रे कहीं को जा रही है। देखो ये जितने पाए उतने पे नहीं गई, ये जितने पाए उतने पे नहीं गई, ये जितने पाए उतने पे नहीं गई। तो दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आई बात समझ में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन करें एक दो, चलो भाई एक दो क्वेश्चन करते हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। बताओ तुम बताओ, क्या बताएं सर, ये बताओ कि मान लो हमारे पास एक मिरर है। क्या है ये, हमारे पास एक मिरर, ये है मिरर। अब इस पे इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल, ये आई 60 डिग्री पे। तो हमें बताना है रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है, तो क्या बताना है, फाइंड आर, फाइंड एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल बताना है। तो मैंने बताया था अभी, क्या जितने पे आती है उतने पे ही जाती है। तो कितने पे आई, 60 पे, तो जाएगी भी कितने पे, 60 डिग्री पे, ऐसे जाएगी। कितना एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो एंगल आर इक्वल टू 60 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था। अब एक बात याद रखना, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात याद रखना, देखो हमेशा ये जो इंसिडेंट एंगल होगा
और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा हमेशा नॉर्मल से ही बनेगा। किससे बनेगा? नॉर्मल से। किसी और से मत बना देना। अगर तुम यहां से बनाता मैं तो ये इंसिडेंट एंगल नहीं होता। इंसिडेंट एंगल हमेशा कौन सा होगा? जो हमेशा किससे बने? नॉर्मल से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए तुम, समझ गए, अब समझ गए। बस सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देख तो कैसे अब दे देंगे सर सारे आंसर हम। अब तो दे दोगे भाई तुम। चलो, ये आई इंसिडेंट रे, ये एंगल दिया 30 डिग्री। ठीक, हमसे पूछा है फाइंड एंगल इंसिडेंट एंड एंगल रिफ्लेक्टेड। एक तो रिफ्लेक्टेड एंगल पूछा है और एक कौन सा पूछा है? इंसिडेंट एंगल। बताओ, करो ट्राई, ट्राई करो पॉज करके। कर लिया? चलो मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या काम करो, जितने पाए उतने पे जाएगी तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा ना, कितने पाए ये तो देखना है, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो नॉर्मल ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं सरफेस के, वो नॉर्मल हो जाता है। अब ये 30, तो ये तो इंसिडेंट एंगल नहीं है ना। मैंने अभी बताया था इंसिडेंट एंगल किस किस के बीच बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो नॉर्मल तो ये है, इंसिडेंट रे ये है, तो ये एंगल होगा, है ना। हमें दिया कौन सा है? 30 डिग्री, ये वाला। तो देखो ये नॉर्मल है, नॉर्मल कितने एंगल पे होता है? 90 डिग्री पे। नॉर्मल कितने पे होगा? 90 डिग्री पे। 30 निकाल दो, कितना बचेगा? 60 डिग्री बचेगा। तो इंसिडेंट एंगल हुआ 60 डिग्री पे। अब 60 पे आई तो 60 पे ही जाएगी, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो 60 डिग्री पे गई। तो हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड इज 60 डिग्री। तो दोनों एंगल कैसे हैं? 60 डिग्री पे ही होंगे। अगर मैं एंगल ऑफ आई निकालू वैसे, अगर कहो सर कैसे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 90 माइनस क्या कर देंगे? 30 डिग्री। तो क्या आएगा? 60 ही तो आएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलो भाई, अच्छा सा समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते थोड़ा ठीक सा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये मिरर है, चारों तरफ से मिरर बना दिए हैं। ये खतरनाक मिरर है, ठीक है। बच्चे कह रहे होंगे सर ये क्या है? बेटा ये मिरर है। अब हुआ क्या, यहां से इंसिडेंट रे आई, ये एंगल पे आई 30 डिग्री, 60 डिग्री पे, ठीक है, 60 डिग्री पे आई। तो हमें बताना है कितने एंगल पर ये बाहर निकलेगी। अरे ये है ना, तो क्या बताना है? फाइंड इमरजेंट एंगल, इमरजेंट एंगल। जितने एंगल पर ये बाहर निकलती है उतने एंगल को बोलते हैं इमरजेंट एंगल। तो इमरजेंट एंगल निकाल लो तो पहले पाथ ड्रॉ कर लो ना, रे कैसे कैसे घूमेगी, है ना। तो देखो ये आई, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले एक। तो ये 60, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री तो ऊपर वाला दे रखा है। इंसिडेंट एंगल क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला। तो इंसिडेंट रे तो ये है और नॉर्मल ये है, तो 30 बचा। ठीक, अब जितने पे आई उतने पे ही जाएगी, तो 30 पे ही जाएगी। ये टकराई जा करके, तो ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। इस नॉर्मल को नीचे तक बढ़ा दो। अब ये कितना होगा? कितने पे टकराई ये नहीं पता, तो फिर नॉर्मल ड्रॉ करो। ये गया नॉर्मल, देखो ऐसे इस नॉर्मल को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो, बढ़ा दो। जितने पे ये काटेगी वो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि दोनों नॉर्मल है, नॉर परपेंडिकुलर ही काटेगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो 30 है, 90 है, अब ये ट्रायंगल है। ये क्या है? एक ट्रायंगल। 30 90, ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 90, ये 30, कितना बचेगा? 60 बचेगा आई थिंक। तो 60 डिग्री फिर इंसिडेंट एंगल हुआ। अब 60 पे आई तो 60 पे ही वापस जाना पड़ेगा, तो ये गया 60। ठीक, अब 60 पे गई तो ये एंगल बताओ कितना। अब ये एंगल के लिए फिर नॉर्मल ड्रॉ करो यहां। अब ये ऊपर काटेगा नॉर्मल पे, ये 90 हो जाएगा फिर से। ये 60, तो ये कितना बचा? 30 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल कितना हुआ? 30। तो जाएगा भी कितने पे? 30 पे। तो यही इमरजेंट एंगल है जितने पे बाहर निकली। तो इमरजेंट एंगल E इज इक्वल टू 30 डिग्री। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, कोई दिक्कत तो इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ध्यान में होना चाहिए कि नॉर्मल्स कैसे कैसे ड्रॉ करने हैं हमें, उसके अकॉर्डिंग चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। ठीक, एक क्वेश्चन और करें ऐसा ही बिल्कुल। चलो, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो एक और कर देते हैं ऐसा, बड़ा सा फिगर बना के। मान लो ये क्या, एक मिरर है, ये है मिरर।
आईने के 100 टुकड़े करके हम, देखो ये है ना। अब इस पे एक इंसिडेंट रे आई है ऐसे, ये कितना एंगल पे दे रखा है, ये हमें दे रखा है 15 डिग्री पे। ठीक है जी, कितने पे दे दिया, ये 15 डिग्री पे। अब हमसे पूछा है कि इमर्जेंट एंगल बताओ, कितना एंगल पर ये बाहर निकलेगी, वो इमर्जेंट एंगल होता है। तो क्या पूछा है, फाइंड इमर्जेंट एंगल, फाइंड इमर्जेंट एंगल। तो ये तो करो, खुद ट्राई करो, खुद से चलो करो। कर लिया, वीडियो पॉज करके करो, मैं बताता हूं। देखो ये एंगल 15 डिग्री, तो इंसिडेंट एंगल तो नहीं है ना, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये 15 तो कितना बचेगा, टोटल 90 होता तो कितना बचा, 75 डिग्री। तो सिंपल है ना, 75 बचेगा, क्योंकि देखो 15 है, ये 90 है पूरा नॉर्मल, तो 15 निकाल दो 90 में से, 75 बचा, तो 75 वो इंसिडेंट एंगल। अब जितने पे आई उतने पे वापस, ये गई वापस, तो 75 पे, तो 75 पे वापस जाएगी। अब यहां पे इंसिडेंट हुई है ये, तो क्या करो, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो यहां पे, ये गया नॉर्मल। अब ये कहां जाएगा, ये जाएगा बिल्कुल सीधा। अब जहां पे ये काटेंगे वो एंगल खुद ब खुद 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि दोनों नॉर्मल्स हैं। अब ये 90 है, 75 तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 15 डिग्री बनेगा, बचेगा ना। ट्रायंगल के थ्रू एंगल के समान 80 डिग्री तो होता है। अब ये 15 डिग्री, तो 15 डिग्री है, तो ये गया यहां, जितने पे 15 पाया 15 पे ये वापस, तो 15 डिग्री ये। अब फिर इसके लिए निकालना है, फिर नॉर्मल ड्रॉ करो यहां से ऐसे, इस नॉर्मल को ऊपर बढ़ा दो, काटो यहां, तो कितने पे काटेगा, 90 पे, 90 है 15 है, तो कितना बचेगा, 75। अब 75 पे, तो 75 पे बाहर जाएगी, कितने पे, इमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो भैया ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप तुम लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग सा, तब तक के लिए बने रहना, कीप स्टे कीप ट्यूनिंग। थैंक यू।